खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। आज मैं आप में से हर एक के साथ आज शेयर करना चाहता हूं कि अपने बोझ हम खुदा को कैसे दे सकते हैं। कई चीजें सोच सोच के हमारी ताजगी को खत्म कर देती हैं और एक बोझ भरी जिंदगी हमारी रह जाती है। मैं जानता हूं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, खुदा करे आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक रहे, लेकिन हम में से कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके जीवन में बहुत बड़े बोझ हैं। घर चलाना है, घर में पैसे देने हैं, बच्चों की एजुकेशन और भी बहुत सारी बातें, तरह तरह की चीजें, ऐसे ऐसे मुद्दे हैं हमारे जीवन में। शायद कुछ मुद्दे तो ऐसे भी होंगे कि किसी ने आपके मुद्दे के लिए कभी कोई बात नहीं करी है। कभी कभी आप देखिए, हम सुबह जब उठते हैं हमें लगता है कि एक और दिन, और हम बोझ से दबे हुए रहते हैं। बहुत बार हमारे जीवन में जो बोझ होते हैं हम वो खुद कैरी करते हैं, हम उसे खुद उठाते हैं। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हम परमेश्वर को अपने बोझ नहीं देते, हम सिर्फ बात करते रहते हैं। मैं कई सारे लोगों को देखता हूं, जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो सिर्फ परमेश्वर को बोलते रहते हैं लेकिन उनका बोझ उनके पास ही रहता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो चीजें आपके दिमाग पर हावी हैं वो आपने अपने पास रखी हैं, लेकिन जिन चीजों के बारे में अब आप कोई चिंता नहीं कर रहे हो, ये साइन है कि आपने वो सारी बातें परमेश्वर के हाथों में दे दी हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक समय आता है जब आप अपना टाइम निकालिए, प्रभु के सामने जाइए, अपने हाथों को फैलाइए, विश्वास से सारे बोझ परमेश्वर को दे दीजिए। और अगर उसके बाद आप देख रहे हो आपके दिमाग पे हमले हो रहे हैं, आप जानते हैं कई बार आप जिन चीजों को नॉर्मल समझते हैं वो नॉर्मल नहीं होता है, वो डेमोनिक अटैक्स होते हैं। याद रखिए, देयर इज अ टाइम ऑफ पीस एंड देयर इज अ टाइम ऑफ वॉर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर दिन अपनी सारी चिंताएं खुदा को दीजिए, और उसके बाद अगर आपके ऊपर हमले हो रहे हैं, बार बार आपको आपके हालात, आपकी सिचुएशंस आपको याद करवाई जा रही हैं, यहां पर खुदा से प्रार्थना न करें, यहां पर बात करिए, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है परमेश्वर को मेरा ध्यान है तो मुझे और परेशान नहीं कर सकता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस समय ये स्क्रीन पर आपके मैं वर्ड भी लिख देता हूं, इसे याद करिए, इसे बोलिए, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है परमेश्वर को मेरा ध्यान है। लड़ना सीखिए। आप याद रखिए, आप संतान हैं, आप भेड़ हैं, आप धर्मी हैं, पर यह भी याद रखिए आप एक फाइटर हैं। अगर हम फाइटर ना होते तो इफिसियों 6 अध्याय में पौल हमें कभी नहीं सिखाता कि हमें हथियार उठाने चाहिए। हमारे हथियार वो नहीं है तलवार वाले, हमारा हथियार परमेश्वर का वचन है। बाइबल बताती है, सत्य से अपनी कमर कसो, धार्मिकता की जिल्लम पहनो, सर पे उद्धार का टोप रखो, और लिखा है आत्मा की तलवार ले लो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक समय लड़ाई का आता है, एक समय दुआ का आता है। दुआ प्रभु से की जाती है, लड़ाई शैतान से की जाती है। अगर आप विश्वास में जीना चाहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करिए और शैतान से युद्ध करना सीखिए। इसे ही कहते हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर। मैं उम्मीद करता हूं इस छोटे से वचन में आपने परमेश्वर को अपने बोझ कैसे देने हैं सीखा होगा। होने दीजिए, जो बोझ आपने खुदा को दिए हैं वो बोझ शैतान आपके जीवन में वापस आपको लौटाने न पाए, वो खुदा को ही दीजिए। हमारा परमेश्वर निर्दयी नहीं है कि वो जैसे आप हो वैसे आपको रहने दे। वो जानता था अब्राहम को 24 साल के बाद बच्चा मिला है, 25 साल के बाद, वो उसे कैसे ले रहा था? जी नहीं, सच तो ये है परमेश्वर अब्राहम से इसहाक नहीं, इसहाक से अब्राहम ले रहा था। एक रहस्य की बात है। मैं उम्मीद करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने बहुत बरकत पाई होगी, और हो सके तो ये वचन किसी के साथ शेयर कीजिए जिसे आप जानते हैं कि उसके पास भी बड़े बोझ हैं। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। यदि आपने आज के वर्ड के द्वारा कुछ सीखा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। खुदा आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।